हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम देखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की एक केस स्टडी। हमने एक पहले केस स्टडी बनाई थी, उसके बाद बहुत सारे रेस्पॉन्सेस आए थे हमें कि आप 25 ईयर ओल्ड बंदे की एक केस स्टडी शुरू कीजिए ताकि इनिशियल ईयर्स के जो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं किसी के वो कंप्लीट करने चाहिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में बहुत सारे इंजीनियर्स अवेलेबल है, इसीलिए हमने ये केस स्टडी में एक इंजीनियर को ही कंसीडर किया है। उसमें कोई ऐसा निगेटिवली मत लीजिए, बट वो एक टिपिकल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बूमिंग थी इंडिया में, और उसकी वजह से जो जॉब क्रिएट हुए, अभी भी फर्स्ट लेवल पे जो जॉब्स मिलते हैं लोगों को वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही मिलते हैं। तो वही एक केस स्टडी लेके ये वीडियो बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली 22-23 इयर्स के एज में इंजीनियर्स को जॉब लग जाता है, बट हमने ये जो एनालिसिस शुरू किया है ये 25 इयर्स की एज से शुरू किया हुआ है ये केस स्टडी में। तो क्या क्या एजम्पशंस हमने लिए हैं वो हम आप लोगों को बताते हैं। पहले तो देखते हैं कि जो बंदा है उसका नाम है शुभम। ही इज 25 इयर्स ओल्ड, एक इंजीनियर है वो, एंड उसका जो ईयरली इनकम है, पोस्ट टैक्स इनकम जो है वो है 6 लाख रुपीज पर एनम। ठीक है। देन जो इनकम ग्रोथ पकड़ी है हमने फॉर दिस गाय, इनकम ग्रोथ एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 इयर्स, जो 25 to 31 की एज में जो इनकम ग्रोथ हमने पकड़ी है वो है अराउंड 12%। तो 12% पर एनम की इनकम ग्रोथ पकड़ी है। इनिशियल लेवल आप यहां पे आर्ग्यू कर सकते हो कि आईटी इंडस्ट्री में इतने ज्यादा हाइक्स नहीं हो रहे, बट हम आपको बताते हैं कि इनिशियल ईयर्स में आपका बेस कम होता है, तो बेस कम होने के चक्कर में इतना ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। वंस यू क्रॉस की 12 लाख 13 लाख का पैकेज होने के बाद वहां से बहुत स्लगिश हो गया आईटी सेक्टर, बट उसके पहले के जो पैकेजेस है वहां पे थोड़ी सी हायर साइड में इनकम ग्रोथ होती है। वो भी हमने बहुत ही रैशनल इसमें 12% पर एनम के हिसाब से पकड़ा है। देन इन्फ्लेशन का जो कैलकुलेशंस किए हमने, सारे जो गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स लिए हैं इनके, वो अराउंड 7% पर एनम का इन्फ्लेशन का एक एजम्पशन लिया है। देन इनके जो शॉर्ट टर्म गोल्स है वो क्या क्या है। एक तो इनको इमरजेंसी कॉर्पस इन्होंने बनाना चाहिए, इमरजेंसी फंड। तो ये एक शॉर्ट टर्म गोल है इनका, फर्स्ट गोल। सेकंड गोल जो है वो है मैरिज कॉर्पस। मैरिज कॉर्पस स्पेसिफिकली मैरिज प्लस मैरिज के बाद जो घूमना वगैरह है, उस हिसाब से हमने ये कैलकुलेशंस किया है। तो ये तो इमीडिएटली दे शुड स्टार्ट प्लानिंग, वो इमीडिएटली बन जाना चाहिए। और मैरिज कॉर्पस का जो है वो 3 इयर्स में इनको, एट द एज ऑफ 28 मिस्टर शुभम वांट्स टू गेट मैरिड, तो 3 इयर्स में इनको जो पैसा लगने वाला है वो अराउंड 6 लाख रुपीज है। उस हिसाब से हमें ये सारी चीजें प्लान करनी है। देन आफ्टर मैरिज तीसरा इनका इंपॉर्टेंट गोल है वो है इनको एक कार लेनी है, इनिशियल कार जो लेनी है। तो वो उस कार का 3 इयर्स में लेना है उन्हें, एंड वो भी अराउंड 5 to 6 लाख रुपीज का कॉर्पस इनको लग सकता है वो इसमें। एंड फोर्थ गोल जो है वो फर्स्ट होम लेना है इनको। तो ये इनके शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ गोल्स है जो 3 to 5 इयर्स में इन्हें कंप्लीट कर रहे हैं, 3 to 6 इयर्स में। तो ये केस स्टडी में हम इन्हीं गोल्स पे पहले फोकस करेंगे, और यहां से एक एनालिसिस ये भी निकल सकता है कि कब ये मिस्टर शुभम कैन स्टार्ट प्लानिंग फॉर हिज रिटायरमेंट, क्योंकि ये सारी जो शॉर्ट टर्म गोल्स है वो पहले उन्हें फुलफिल करने होंगे, उसके बाद ही कैन गो फॉर हिज रिटायरमेंट। फिर नेक्स्ट फेज जो होगा, चिल्ड्रन एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी चीजें कंसीडर हो सकती है। तो पहला गोल ये होगा कि ये शॉर्ट टर्म गोल्स इनको कंप्लीट करने हैं। जब मैरिज जब करेंगे तो एट द एज ऑफ 28, तो उनकी जो मिसेस होगी वो भी अर्निंग होगी, ये ऐसा हमने यहां पे कंसीडर किया है। तो उनकी सैलरी होगी 40,000 पर मंथ, यानी कि 4.8 लाख रुपीज पर एनम। शादी से पहले यानी कि 25 to 28 इयर्स तक का जो एजम्पशन लिया है एक्सपेंसेस का, वो अराउंड 25K पर मंथ का लिया है हमने। सो शादी से पहले अगर वो 50,000 रुपीज पर मंथ कमा रहे हैं और 25,000 रुपीज पर मंथ उनका एक्सपेंस है, यानी कि 25,000 रुपीज पर मंथ उनकी सेविंग है। और शादी के बाद जो होगा पोस्ट मैरिज जो एक्सपेंसेस होंगे वो हमने पकड़े हैं 50,000 रुपीज पर मंथ। तो ऐसे हमने एजम्पशंस यहां पे पकड़े हुए हैं। सो ये सारी चीजें ऐसे बाद में
कैसे कैसे ये चीजें अभी हम अचीव कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे कैलकुलेशंस के साथ, ठीक है। तो होपफुली हम आशा करते हैं कि आपको ये इनिशियल डिटेल समझ में आ गए होंगे। अभी शुरू करते हैं इनका फाइनेंशियल प्लानिंग के जो सॉल्यूशंस देने हैं इनको, उसके हिसाब से कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं वो सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों इससे पहले शुरू करें आपको ये सॉल्यूशन देना, अगर आप आपका फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है investornet.in पे, वहां पे आप आपका बेसिक फाइनेंशियल प्लान फ्री में बना सकते हो। उसके लिए हम कुछ चार्ज नहीं करते, वो सारे कैलकुलेशंस होते हैं। अगर उसके ऊपर आपको कुछ एडवाइजरी सर्विसेज चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग की, डिटेल फाइनेंशियल प्लानिंग की सर्विसेज चाहिए, तो वहां पे हमारे एडवाइजरी पैकेजेस अवेलेबल है, वहां से आप वो अवेल कर सकते हो। तो यहां पे अभी शुरू करते हैं कि गोल्स कैसे किए जाए। एक दो एजम्पशंस मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों, वो है उनके पास एफडी है 1 लाख रुपीज की, एंड उनके सेविंग्स अकाउंट में भी 1 लाख रुपीज है, यानी कि 2 लाख रुपीज का उनके पास अभी सेविंग्स है। ऐसा यहां से ये एक अजम्पशन है। तो पहला गोल क्या है इनका? पहला गोल है इमरजेंसी कॉर्पस बिल्ड करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिस्कशंस हुए थे, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कशंस किए थे कि इमरजेंसी कॉर्पस जो है वो इनकम मल्टीप्लाइड बाय 6 लेना चाहिए या एक्सपेंस मल्टीप्लाइड बाय 6 लेना चाहिए। अगर आप लोगों की एसआईपीज वगैरह चल रही है तो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि इट शुड बी इनकम मल्टीप्लाइड बाय 6। अगर आपकी कोई एसआईपीज नहीं चल रही है तो एक्सपेंस मल्टीप्लाइड बाय 6 आप बोल सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन मतलब कंडीशन टू कंडीशन ये चेंज हो सकता है। तो इमरजेंसी कॉर्पस इनको पहले बिल्ड करना है। तो ये जो इमरजेंसी कॉर्पस है वो 2 साल में बिल्ड कर सकते हैं, 2 इयर्स में। कैसे? पहले तो ये 2 लाख रुपीज जो उनके पास सेविंग्स अकाउंट एंड एफडी में है वो पैसा मार्क कर देना चाहिए इमरजेंसी फंड को। उसके बाद 4,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से जो सेविंग हो सकती है वो क्लोज टू 96,000 रुपीज की सेविंग होगी नेक्स्ट 2 इयर्स। वहां से ये प्लस ये मिल गया तो इनका फर्स्ट गोल जो होगा इमरजेंसी फंड का वो मीट हो सकता है। तो वो पैसा वो ये मिस्टर शुभम कैन पार्क इनटू लिक्विड फंड्स और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स और लो ड्यूरेशन फंड्स और शॉर्ट टर्म एफडीज डिपेंडिंग ऑन हिज रिस्क प्रोफाइल। उनको वो कैसे कैसे समझ में आती है सारी चीजें, उस हिसाब से हमने लेना चाहिए। तो नॉर्मली अगर आप लिक्विड फंड्स या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स को स्टिक रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां से आपको एक 7.5% तक के रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशंस। ये सिचुएशंस चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे जा सकते हैं, उस हिसाब से शॉर्ट टर्म के इंटरेस्ट रेट्स भी ऊपर नीचे जा सकते हैं और उसका इंपैक्ट सीधे सीधे लिक्विड फंड्स या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स पे होता है। तो यहां पे प्लीज ये नंबर्स को स्टिक मत होइएगा कि नहीं सर आपने बोला था 7.5%, वहां तो मुझे 6% ही मिला। ऐसा नहीं होता। डिपेंडिंग ऑन द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, करंट सिनारियो क्या चल रहा है उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिलेंगे और वहां से आपको उतना ही इंटरेस्ट मिल सकता है। तो ये हुआ पहला उनका इमरजेंसी गोल का। सेकंड गोल जो है उनका, जो हमने यहां पे प्लान करना है वो है मैरिज गोल। तो जैसे कि हमने आप लोगों को बताया 6 लाख रुपीज का कॉस्ट उनको मैनेज करना है। इसमें हमने मैरिज कॉस्ट प्लस उनका जो ट्रैवल कॉस्ट होगा, जो उनको घूमने फिरने के लिए जाना है, वो पकड़ के 6 लाख रुपए के हिसाब से पकड़ा है। ये अगर 3 साल बाद होगा विद 7% इन्फ्लेशन, इट विल गो टू अप टू 7.35 lakhs। तो ये 3 साल में इनको अचीव करना है, 3 इयर्स में। तो 3 साल में अगर ये कॉर्पस अचीव करना है तो ही विल हैव टू स्टार्ट एन एसआईपी और अ रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ 18,000 रुपीज पर मंथ। ये कर सकते हैं क्या दोस्तों? जरूर कर सकते हैं। ये उनका 25K पर मंथ का सरप्लस है। अगर 25K पर मंथ का सरप्लस है, वहां से 4,000 रुपए इमरजेंसी फंड के लिए गए, 18,000 रुपए उनके मैरिज फंड के लिए गए, तो 18 + 4 22,000 रुपीज। यहां से ये 2 गोल्स इनके शॉर्ट टर्म में अचीव करने के लिए ही कैन स्टार्ट पार्किंग दिस मनी। और तीसरा जो गोल है, उनको जो कार लेनी है उसका जो डाउन पेमेंट करना है, उन्हें 1 लाख रुपए का अगर डाउन पेमेंट करना है, 5 लाख की कार है, तो उसके लिए उनको 3,000 रुपीज पर मंथ का एसआईपी करना होगा। तो यानी कि 18 + 3 + 4 यानी कि 25,000 पर मंथ का उनका प्रॉपर प्लानिंग हो गया है।
सो 25,000 रुपीज पर मंथ। आप बोलोगे सर अभी तो उनके पास कोई सरप्लस बचा ही नहीं, इसीलिए इमरजेंसी फंड प्लान कर रहे हैं कि इसके बीच में कुछ रिक्वायरमेंट आती है तो वो ही कैन मैनेज दिस मनी फ्रॉम द लिक्विड फंड्स और इमरजेंसी फंड्स, इसीलिए ये है। तो ये 4,000 ऐसा मत समझिए कि ये कहीं जाके लॉक हो गया है, तो ये वहां पे अवेलेबल है। इमरजेंसी कम्स दिस मनी विल ऑलवेज बी अवेलेबल ओवर देयर। बट ये दो गोल्स है, यहां पे वो शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में पैसा पार्क कर सकते हैं जहां पे उन्हें 7.5 to 8% का इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन। करंट इंटरेस्ट रेट सिनारियो जो है वो है सिक्योर काइंड ऑफ, अगर AAA रेटेड पेपर्स के कॉर्पोरेट फंड्स में, शॉर्ट टर्म फंड्स में अगर आपने डाला पैसा तो वहां पे 7.5 to 8% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपका हो सकता है। उस हिसाब से हमने आपको बोला। तो पहले 3 गोल्स वो आराम से ये सारी इन्वेस्टमेंट करके कर सकते हैं। अभी यहां पे आपको एक चीज बताते हैं कि 25 इयर्स वाला जो एज है उनका, उस साल उनका 6 लाख रुपीस का इनकम है। यहां पे हमने अराउंड 12% का जो है वो इनकम ग्रोथ पकड़ा हुआ है। 12% का इनकम ग्रोथ पकड़ा हुआ है, यानी कि 6.72 लाख्स ये इनका नेक्स्ट ईयर का इनकम हो सकता है। और एक्सपेंस जो है वो 3 लाख रुपीस का, वो अगर 7% से मैं बढ़ा दूं तो वो होगा 3.21 लाख्स का एक्सपेंस होगा उनका। तो वो उनका सरप्लस अगर वैसा देखा जाए तो ऑलमोस्ट 51,000 रुपीज वो एक एक्स्ट्रा सेव कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो वो जो पैसा होगा वो उनका जो 4th गोल है उसके लिए एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा उनका फ्रॉम दिस ईयर। तो वो कैसे होगा ये हम आपको बताते हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये जो होगा, स्लाइड में हमने इमरजेंसी फंड का कैसे प्लानिंग करना चाहिए वो बताया आपको। उनका जो मैरिज है फर्स्ट गोल है, शॉर्ट टर्म गोल, उसका प्लानिंग कैसे करना चाहिए वो भी बताया। देन कार का भी आपको बताया। ये 3 गोल यहां से ये कैलकुलेशन से कंप्लीट हो रहे हैं। अभी चलते हैं उनका जो 4th गोल है, जो कि एक्यूमुलेशन अमाउंट के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू ऑल अदर गोल्स, क्योंकि बाकी सारे 5-6 लाख में कंप्लीट हो रहे थे गोल्स। इसके लिए हमने ये बताया है कि ही वांट्स टू एक्वायर अ प्रॉपर्टी ऑफ 50 लाख रुपीज। इस हिसाब से हमने प्लानिंग किया है। अब इसका प्राइस भी बढ़ेगा, हमने इस पे भी इन्फ्लेशन लगाया है और वैसे भी एक्सपेक्टेशन उतनी होनी चाहिए, ज्यादा प्राइसेस बढ़ेंगे ऐसा हमें लगता नहीं है। तो 50 लाख की जगह से सपोज 60 लाख की, आज की 60 लाख तक की प्रॉपर्टी उन्हें लेनी है, तो इसके लिए उन्हें 20% का डाउन पेमेंट देना होगा एंड 80% जो है वो उन्हें लोन लेना पड़ेगा। यानी कि 12 लाख रुपए उनको मैनेज करने होंगे अपनी तरफ से एंड 48 लाख रुपीस का उनको लोन लेना पड़ेगा। तो ये इस हिसाब से प्लानिंग। तो यहां पे क्या करना है, बाय द एज ऑफ, मतलब उनको 25 से लेके 6 साल में उनको प्लान करना है, यानी कि शादी के बाद 3 साल में उनको घर लेना है। तो उनके पास 25 से हम प्लानिंग शुरू किए ऐसे सपोज, तो 6 इयर्स है वहां पे, 6 इयर्स उनके पास प्लानिंग के लिए। बट जैसे कि हमने पहले देखा कि उनके पास एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन के लिए पैसा अवेलेबल ज्यादा नहीं है। तो फर्स्ट जब 25 से 26 के एज में जब वो इनकम बढ़ेगा उनका, तब उनका नेक्स्ट ईयर में 51,000 रुपीज सेव हो रहा है, क्योंकि 6.72 का उनका इनकम हुआ एंड यहां पे जो एक्सपेंस था वो 3.21 का हुआ, तो 51,000 का एक्स्ट्रा सरप्लस उनके पास अवेलेबल हो रहा था। नेक्स्ट ईयर में यही ये सरप्लस जो है वो अराउंड 1.57 लाख हो गया। तो इनकम बढ़ रहा है ना, क्योंकि उनका इनकम बढ़ रहा है एंड एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ रहे हैं। तो इनकम 12% से बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस 7% से बढ़ रहा है, तो वहां पे उनकी एक्स्ट्रा सेविंग हो रही है। तो यही सेविंग यहां पे एक्यूमुलेट हो रही है। फिर नेक्स्ट ईयर में वो 1.93 लाख एक्स्ट्रा एक्वायर कर सकते हैं। ये जो पैसा है ना 3 साल में, बाय द टाइम ही एक्यूमुलेट्स हिज अदर फाइनेंशियल गोल्स के लिए जो पैसा है वो एक्यूमुलेट कर देते हैं, तब तक ये पैसा वो सेविंग लिक्विड फंड्स वगैरह वहां पे पार्क करके एक 6 से 7% के रिटर्न्स ले सकते हैं। तो वहां से अगर ऐसा देखा जाए तो बाय द टाइम उनका मैरिज हो जाता है, उनके पास अराउंड 7 लाख रुपीज की एक्स्ट्रा सेविंग आ जाती है। 7 लाख रुपीज की, अभी उनको 7 लाख की एक्स्ट्रा सेविंग आ गई। उनको कितना चाहिए था, 12 लाख रुपए चाहिए था, यानी कि और 5 लाख रुपीज उनको सेव करने पड़ेंगे। अभी हमने जैसे आप लोगों को बताया कि उनका जो इनकम है वो एक 12% से बढ़ रहा है, प्लस जब उनकी शादी हो जाएगी तो उनकी मिसेज जो होंगी वो 40,000 रुपीज पर मंथ अर्न करेंगे, ऐसा हमने एक्सपेक्टेशन यहां पे रखा है। तो इसका मतलब आफ्टर मैरिज इन दोनों का टोटल इनकम होगा 13.22 लाख रुपीज।
अभी 6 लाख, अभी यहां से ऑलमोस्ट 5 लाख माइनस किया तो अराउंड 8 लाख रुपीस का समथिंग इनकम होगा मिस्टर शुभम का। कैसे? क्योंकि 6 लाख रुपए से 12% पर एनम उनका इनकम बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से हमने ये कैलकुलेशंस किए हैं। तो यहां पे आपको ये समझ में आ गया होगा। सो उनको जो अचीव करना है बाय द टाइम 31 के एज में उनको अचीव करना था वो फाइनेंशियल गोल, जो डाउन पेमेंट करना है उनको रियल एस्टेट के लिए। बट यहां पे हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं 7 लाख रुपए तो उनके 28 के एज कंप्लीट होने के बाद ही अवेलेबल हो गए। तो नेक्स्ट 5 लाख जो एक्वायर करने हैं, सो बाय द टाइम नेक्स्ट 2 इयर्स में जब वो 29 इयर्स के कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 30 इयर्स स्टार्ट हो जाएगा, बाय दैट टाइम उनके पास वो 12 लाख रुपए एक्यूमुलेट हो जाएंगे। यानी कि ये केस स्टडी से हमें ये पता चलता है कि जब एक नॉर्मल डबल इनकम कपल जो होता है 25 के एज में अगर ये बंदा स्टार्ट करता है फाइनेंशियल प्लानिंग करना, तो बाय द एज ऑफ 30 ही कैन प्लान फॉर हिज फर्स्ट होम। तो वहां पे वो कंप्लीट हो जाएगा, वो सारी चीजें हो जाएगी, और उसके बाद जो सरप्लस बचने वाला है वहां से वो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। तो यहां पे हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, ये जैसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एट द एज ऑफ 30 इनका फाइनेंशियल कैश फ्लो कैसा होगा, ये हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे अभी। तो एट द एज ऑफ 30 होगा इनका अराउंड 16.5 लाख का इनकम होगा इनका, दोनों का मिला के, क्योंकि इनका वाइफ का भी इनकम 12% से ग्रोथ होगा ऐसा हमने एक्सपेक्ट किया है। एक्सपेंसेस जो होंगे इनके आफ्टर मैरिज, जो हमने बोला था 6 लाख रुपए का एक्सपेंस होगा इनका, तो वो 7% से बढ़ता जाएगा। वो एक्सपेंस जो होगा वो अराउंड 7.64 लाख होगा। उसके बाद इनका 2 EMI चल रहे होंगे, एक होगा अराउंड 8,500 रुपीज पर मंथ का, वो है उनका कार EMI जो इन्होंने शादी के बाद लिया था। कार लिया था, जो 4 लाख का लोन लिया था, 5 साल के लिए लिया था एट द रेट ऑफ 10% अराउंड, उसका 8,500 रुपीज पर मंथ का EMI आएगा। और ये 48 लाख रुपीज जो लोन लिया है 9% के हिसाब से होम लोन इंटरेस्ट अगर हम लगाएंगे और 20 साल का होम लोन का टेन्योर रखेंगे तो अराउंड 43,000 रुपीज पर मंथ ये इनका होम लोन EMI होगा। यानी कि दो जगह अगर हम देखेंगे तो क्लोज टू 51,000 या 52,000 रुपीज का जो होगा वो उनका EMI होगा। तो यहां से ओवरऑल 6.18 लाख रुपीज पर एनम। तो यहां पे एक्सपेंसेस जो है हाउस होल्ड 7.64 प्लस 6.18 लैक्स, तो ये दोनों को अगर हम टोटल करेंगे तो अराउंड 13.82 का जो होगा वो इनका टोटल एक्सपेंसेस होगा इंक्लूडिंग EMIs। उसके बाद इनके पास कितना सरप्लस बचता है वो है 2.77 लैक्स, यानी कि 22,000 रुपीज पर मंथ का इनका सेविंग होगा पोस्ट ऑल दीज, ये सारी चीजें प्लान करने के बाद EMIs, होम लोन एक्सपेंसेस, होम एक्सपेंसेस वगैरह, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये सारा प्लान करने के बावजूद उनके पास 22,000 रुपीज पर मंथ का सेविंग होगा। तो यहां से ये पता चलता है कि अगर कोई बंदा 25 इयर्स का है और एक 30 इयर्स तक प्रॉपरली अगर उन्होंने प्लानिंग किया तो दिस पर्टिकुलर पर्सन कैन स्टार्ट प्लानिंग फॉर हिज रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 30। और हमने एक रफ कैलकुलेशन किया था कि आज की घड़ी में ये जो कपल है इनका 50,000 रुपए का खर्चा है, ऐसा समझिए कि वो रिटायर हो गया और उनके ऊपर और कोई लायबिलिटीज नहीं है, ऐसा समझिए बाकी सारी चीजें उन्होंने प्लान किए, सिर्फ रिटायरमेंट प्लान करना बचा है। तो उनका 50,000 रुपए पर मंथ का अगर खर्चा है तो उनको एक अच्छा खासा कॉर्पस बिल्ड करना होगा, ऑलमोस्ट 8 to 9 करोड़ रुपीस का कॉर्पस बिल्ड करना होगा। और उसके लिए उन्होंने 17,000 रुपीज पर मंथ का एटलीस्ट एक फिक्स्ड SIP करना चाहिए। इसका मतलब बाय एट द एज ऑफ 30 उनका रिटायरमेंट प्लानिंग का जो कॉर्पस है उसका एक अच्छा स्टार्ट हो जाएगा और उनको ये बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ये SIP 17,000 रुपीज की फिक्स्ड SIP वो कर सकते हैं। अगर वो उनको फिक्स्ड SIP नहीं करना है, यहाँ पे थोड़े चेंजेस हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू जो हमने एजम्पशंस लिए, वैसी प्लानिंग नहीं होती है, तो वो 6 to 7,000 रुपीज पर मंथ की
एक स्टेप अप एसआईपी भी कर सकते हैं। स्टेप अप एसआईपी मतलब हर साल वो 10% से वो एसआईपी बढ़ाते जाएंगे, फिर भी उनका ये गोल, रिटायरमेंट गोल आराम से अचीव हो सकता है। तो दिस इज द ब्यूटी दोस्तों कि आप अगर आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग अर्ली एज में स्टार्ट करोगे, यानी कि 25-30 के इसमें ही आप बाकी फाइनेंशियल गोल्स को प्लान करोगे, और 30 जब आप 30 हो जाओगे रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट करोगे, तो आप बहुत ही कंफर्टेबली आपका रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड कर सकते हो। अभी एक वीडियो हम जल्दी रिलीज करने वाले हैं कि आपको रिटायरमेंट गोल, ये सबसे इंपॉर्टेंट गोल क्यों होना चाहिए। उसमें आपको कुछ फैक्ट्स भी बताएंगे हम, आप लोग सारे जो क्यों चीजें चेंज हो रही है इंडिया में, कैसे रिटायरमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट गोल होना चाहिए आज इंडियंस का, ये सारी चीजें हम उस वीडियो में बताएंगे। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, एंड इट विल हेल्प यू, क्योंकि बहुत ज्यादा यंगस्टर्स है जो हमारा यूट्यूब चैनल देखते हैं और वहां से दे टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन टू सेव, इन्वेस्ट, कहां क्या क्या करना चाहिए। तो इसीलिए हमें लगा, बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आई थी कि सर 25 ईयर्स ओल्ड बंदे का आप फाइनेंशियल प्लान लीजिए, शुरू कीजिए। तो ये तो जस्ट ऐसा ही एक आपको एक मॉडल देने के लिए केस स्टडी डेवलप किए। आपको भी आपके कुछ केस स्टडीज डेवलप करवाने होंगे, कुछ क्वेरीज होंगे, तो आप हमें भेज सकते हो फाइनेंशियल प्लानिंग की। हम वो केस स्टडीज पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल जो एक टिपिकल सेम सर्कल में आते हैं। तो इसीलिए हम आपको एक बार वापस रीट्रेट करते हैं दोस्तों, अगर आप आपका फ्री फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहते हो, ये सारे कैलकुलेशंस करना चाहते हो, तो हमारी वेबसाइट है investedna.in, वहां पे जाके आप आपका फ्री फाइनेंशियल प्लान बना सकते हो। उस बेसिक फाइनेंशियल प्लान के लिए हम कोई चार्ज नहीं लेते। हाँ, उसके बाद आपको एक डिटेल फाइनेंशियल प्लान बनाना है, कौन से फंड है, कैसे डालना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, रिस्क प्रोफाइल क्या है, ऑल दोस थिंग्स, तो उसके लिए हमारी एडवाइजरी सर्विसेज अवेलेबल है। तो वहां हम आपको हेल्प कर सकते हैं ये सारी चीजें करने में। सो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, वहां पे एक बेल आइकन है वो क्लिक कीजिए, सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे। ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।